नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ राजस्थान जीके के, बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं बार बार में, उन्हीं प्रश्नों को आज मैं इस क्लास में करवाने वाला हूँ, जो कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप इस क्लास को अपने जितने भी दोस्त वगैरह है वहाँ तक भी आप इसको साझा कर सकते हो। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास छोटी होगी परंतु क्लास बहुत शानदार होगी। रोजाना क्लास का समय है दोस्तों शाम को 7 बजे। चलिए दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन। उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? यानी कि जो उदय सागर झील है उसमें जो जल आता है वह कौन सी नदी के द्वारा आता है? तो आपको याद रखना है आयड़, या इसी नदी का एक और नाम से जाना जाता है बेड़च नदी के नाम से। आयड़ या बेड़च नदी के नाम से इसी नदी को जानते हैं, आप लोगों को याद रखना है। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से इसका उद्गम होता है और यह समाप्त हो जाती है दोस्तों बनास नदी में मिल करके। और बनास नदी में कहाँ पर मिलती है ये भी क्वेश्चन आ रखा है, तो बिगोद भीलवाड़ा में ये जाके मिल जाती है दोस्तों। इसके प्रवाह के क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर से निकलेगी तो उदयपुर आ जाएगा, फिर चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा। तो इस प्रकार से 3 जिलों में ये नदी प्रवाहित होती है। और आहाड़ सभ्यता जो खोजी गई है दोस्तों उदयपुर में, जो आहाड़ सभ्यता है वो इसी नदी के किनारे हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, रख लोगे याद? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। और आपसे पूछे कि जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वहां पास में होकर कौन कौन सी नदी गुजरती है? तो बेड़च और इसकी जो एक सहायक नदी होती है दोस्तों गंभीरी। तो ये दोनों नदियां जो है गुजरती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास होकर के। तो इतनी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी इस क्वेश्चन के बारे में। जितना भी इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द प्रश्न बन सकता है वो मैंने सारा ही आपको बता दिया, तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इसके आसपास जितने भी आएंगे वो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो इनमें से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व यानी संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो आपको पता है उम्मेदगंज पक्षी विहार भी है, साकंबरी है, सुंदा माता है, परंतु माचा सफारी ये संरक्षित क्षेत्र नहीं है भाई। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। आपको पता है वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण ने लिखी है और इनका संबंध बूंदी से है। आगे आपको याद रखना है यहाँ पर हमीर महाकाव्य नरेंद्र चंद्र सूरी ने लिखा है, सही है। पृथ्वीराज विजय जो है जयानक ने, जबकि कुएलमाला सोम सूरी ने नहीं लिखा है, ये आपको याद रखना है। तो किसने लिखा है? लिखा तो सूरी ने है परंतु सोम सूरी ने नहीं लिखा कुएलमाला। तो किसने लिखा है? उदोतन सूरी ने। तो आपको नाम क्या याद रखना है? कुएलमाला मतलब उदोतन सूरी। आपको सूरी सूरी से याद नहीं रखना है, आपको उदोतन सूरी याद रखना है, ठीक है ना। तो आपको सोमसूरी नहीं लगाना है इसमें कुएलमाला में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन सा नहीं है इनमें से? तो आपको पता है खोदरीबा भी है, उसके अलावा खेतड़ी भी है, सिंगाना भी है, परंतु गुजरवाड़ा नहीं है। तो गुजरवाड़ा में तो दोस्तों बेरिलियम का उत्पादन होता है। गुजरवाड़ा पड़ता है अपने जयपुर में। कहाँ पर है? गुजरवाड़ा पड़ता है जयपुर में। और यहाँ पर मिलता है अपने को बेरिलियम। क्या मिलता है? बेरिलियम मिलता है, ना कि तांबा। तो बेरिलियम कहाँ मिलता है? यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आपको याद रखना है गुजरवाड़ा जयपुर, जबकि खेतड़ी सिंगाना खोदरीबा यहाँ तांबा का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है एक तरफ दे रखा है आभूषण, एक तरफ दे रखा है अंग, कहाँ पर पहना जाता है वो अंग दे रखा है। जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो आपको पता होगा मेहमंद जो कि सिर में पहनते हैं, मेहमंद को कहाँ पहनते हैं? सिर में पहना जाता है मेहमंद। सुरलिया को कहाँ पहनते हैं? मतलब सुरलिया सुनते हैं, मतलब कान से सुनते हैं। कंटी कहाँ पहनते हैं? कंटी जो है माला वगैरह हार वगैरह ये गले में पहनते हैं। जबकि मूंदड़ी तो आपको पता है हाथ कलाई में थोड़ी ना पहनते हैं, मूंदड़ी को तो अंगुली में पहनते हैं भाई। पहनते हो ना मूंदड़ी, बीठी, दामना, छल्ला, हथपान, छड़ा, छाप, अरसी ये पहनते हैं, बिल्कुल आप लोगों को पता है। चलिएगा अगला प्रश्न, मुंडियारी ख्यात में मुख्य रूप से किस राज्य के शासकों का वर्णन है? तो मुंडियारी ख्यात में कहाँ के शासकों के बारे में है? तो मारवाड़ के शासकों के बारे में, राठौड़ों के बारे में इसमें वर्णन देखने को मिलता है मुंडियारी ख्यात में।
अगला प्रश्न, गिरी सुमेल का युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के किन दो सेना नायकों से हुआ था? तो आपको बताना है कि जो सुमेल का युद्ध हुआ था दोस्तों, ठीक है, इसमें आपको बताना है जो शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के दो सेना नायक थे। राव मालदेव तो चला गया था वापस, क्योंकि इनके लिए तो कुछ अफवाह उड़ा दी थी कि आपको मारने वाले वगैरह वगैरह करके, ठीक है। तो फिर वहां उनके दो सेना नायक जबरदस्त लड़े, क्या जबरदस्त लड़े दोस्तों, मतलब शेरशाह सूरी हारता हारता बचा। यदि राव मालदेव उस दिन होते तो उस दिन युद्ध जीत जाते। दोस्तों कौन कौन थे राव मालदेव के जो सेना नायक जबरदस्त थे? जेता और कोपा। कौन थे दोस्तों? जेता और कोपा, याद रखना। कब हुआ था ये युद्ध? 5 जनवरी 1544 को हुआ था। कहाँ हुआ था? पाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाली में हुआ था। गिरी सुमेल पाली में, याद रखना। अगला प्रश्न, जयपुर, दौसा, अजमेर जिलों में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो जयपुर हो गया, दौसा हो गया, अजमेर हो गया, यहाँ किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है मित्रों? तो यहाँ पाई जाती है उप आर्द्र प्रकार की जलवायु। किस प्रकार की? उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, ये आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में स्थित है? तो आपको पता है राजस्थान में छावनी बोर्ड एक ही है इस समय, तो कौन सा है? नसीराबाद में है, अजमेर में एक छावनी, तो यह आपको याद रखना है, नसीराबाद। अगला प्रश्न आपके लिए, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो अलग अलग गांधी है, जैसे राजस्थान का गांधी, चिड़ावा का गांधी, वागड़ का गांधी। तो इसी प्रकार आपको बताना है चिड़ावा के गांधी कौन थे। तो चिड़ावा के गांधी थे मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी। चिड़ावा के गांधी कौन थे? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी। तो इसी के क्रम में मैं कुछ और आपको गांधी जी आपको बता देता हूं। जैसे राजस्थान के गांधी आपसे पूछे तो आपको याद रखना है गोकुल भाई भट्ट, इनको राजस्थान के गांधी कहा जाता है। वागड़ के गांधी पूछे तो भोगीलाल पांड्या याद रख सकते हो। और गांधी जी के 5वें पुत्र, 5वें बेटे वो थे जमुनालाल बजाज, रख लोगे। और राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं? तो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। यदि आपसे पूछे राजस्थान का नेहरू तो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहते हैं। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं? दामोदर लाल व्यास को कहते हैं। अगला प्रश्न, चावंड राजधानी किसने संबंधित है? तो आपको पता है चावंड राजधानी किसने बनाई थी, ऐसा पूछना चाहता है ये आप लोगों से, ठीक है ना। तो महाराणा प्रताप जी ने दोस्तों ये बनवाई थी। चावंड राजधानी इन्हीं के द्वारा बसाई गई थी। कब बसाई थी ये? 1585 में। कब बसाई थी? 1585 में ये राजधानी बनाई थी चावंड। अगला प्रश्न है, कृपाल सिंह शेखावत एवं दुर्गा सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृपाल सिंह शेखावत हो गए, दुर्गा सिंह हो गए, इनका संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो आपको याद रखना है कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू पोट्री से, दुर्गा सिंह का संबंध है मीनाकारी से। तो याद रखना कृपाल सिंह शेखावत मतलब ब्लू पोट्री और दुर्गा सिंह मतलब मीनाकारी। अगला प्रश्न, वर्टिसोल प्रकार की मृदा राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो वर्टिसोल का नाम याद आते ही आपको हाड़ौती का नाम याद आना चाहिए। हाड़ौती के कुछ जिले दिख रहे हैं क्या? हाड़ौती में 4 जिले आते, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। क्या दिख गया? यहाँ कुछ दिख गया, कोटा, बूंदी दिख गया, आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले, यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे फिर दूसरे मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री भी रहे, तो ऐसे कौन से व्यक्ति है आपको बताना है। तो वो थे दोस्तों टीकाराम पालीवाल। ये टीकाराम पालीवाल वही है जो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री भी थे, आपको याद होगा। पहले मुख्यमंत्री थे, फिर जय नारायण व्यास बन गए, फिर मुख्यमंत्री ये बन गए। तो ऐसा हुआ था, आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न और बहुत अच्छा है। जुलाई माह में 999 मिलीबार 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है? तो 999 मिलीबार की जो समदाब रेखाएं होती है ना, वो कहां से होकर गुजरती है आपको बताना है। तो ये आपको याद रखना है जालोर, पाली, अजमेर में। कहां से? जालोर, पाली, अजमेर में। उसी प्रकार से आपको पूछा जाए क्वेश्चन यदि कि 1000 मिलीबार की
1000 मिली बार की जो समरेखा है कहां से होकर गुजरती है, यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो भाई साहब याद कर लेना, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। प्रतापगढ़ भी लिख लो यहां पर, ठीक है ना। तो सिरोही, उदयपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, ये 1000 समदाब रेखा और 999 पूछे तो जालौर, पाली, अजमेर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन और बता देता हूं। क्या बता दूं, क्योंकि क्लास छोटी हुई है तो मेरा जी कर रहा है कि कुछ तो बता दूं एक्स्ट्रा आपको। ये अपना राजस्थान है और इसमें यहाँ लिखा हुआ है उत्तर, इधर लिखा हुआ है दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम लिखा हुआ है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना ये कम है, पूर्व से पश्चिम से कम है, याद रखना। उत्तर दक्षिण की लंबाई कम है, ऐसे याद रखो, उत्तर दक्षिण की लंबाई कम है, पूर्व पश्चिम की ज्यादा है। कितनी है, 826 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण वाली, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 869 है। कितनी है, 869 किलोमीटर है। रख लोगे याद। दोनों का अंतर कितना है, 43 किलोमीटर है। ये भी क्वेश्चन आ रखा है और ये भी आ रखा है। अब कुछ और बातें बता दूं आपको। पता है अक्षांश की बात करें तो अक्षांश की बात करें तो दक्षिण से लेकर के उत्तर तक कितना होता है, तो 23 डिग्री 3 मिनट। यहां पर उत्तरी अक्षांश लिखना जरूरी होता है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी। एक ऐसे डंडा लगा देते हैं ना ऊपर, इसका मतलब मिनट होता है, और ऐसे डबल डंडा लगा दो तो इसका मतलब सेकंड होता है। तो मैंने यहाँ 3 के ऊपर एक डंडा लगाया, मतलब 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, समझ गए। से लेकर के कितना होता है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये आपको ऐसे याद रखना है, दक्षिण से उत्तर की तरफ चलेंगे तो ये हो जाएगा अक्षांश। जबकि देशांतर आपसे पूछे तो पश्चिम में देशांतर होता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अपने जो देशांतर लिखते हैं तो उसके पीछे पूर्वी लिखते हैं, और अक्षांश लिखते हैं तो उत्तर लिखते हैं पीछे। दोनों बातों में ध्यान से याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं सिंपल से कभी कभी। और यहाँ पर 69 डिग्री 30 मिनट से लेके कितना होता है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये होता है, आपको याद रखना है। उत्तर में तो अपना उत्तर में जिला पड़ता है गंगानगर, और दक्षिण में पड़ता है बांसवाड़ा, पूर्व में पड़ता है अपना धौलपुर, और पश्चिम में पड़ता है जैसलमेर, और बीच में पड़ता है नागौर। समझ गए। तो इतनी सारी बातें आप लोगों को याद रख लेनी है और आपके सारे जहरे क्वेश्चन बन जाएंगे आसपास। और दूसरी बात और याद रख लो, पाकिस्तान के साथ अपनी कितनी सीमा है, कितने किलोमीटर की बाउंड्री है, तो 1070 किलोमीटर के साथ अपनी सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। और अपने राजस्थान जो है अन्य राज्य के साथ कितनी सीमा बनाता है, तो 4850 किलोमीटर। ये भी आप लोग याद रख लेना, अन्य राज्य के साथ 4850 किलोमीटर। क्या समुद्र के साथ सीमा बनाता है, बिल्कुल भी नहीं बनाता। कुल मिलाकर के पूछे तो 5920 किलोमीटर सीमा बनाता है, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतरराष्ट्रीय हो। अंतरराष्ट्रीय पूछे तो पाकिस्तान वाले लिखनी है, राष्ट्रीय पूछे अंतरराज्य पूछे तो 4850। जो 5 राज्य के साथ सीमा बनाता है अपना राजस्थान। 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर में देखोगे तो पंजाब, इधर की साइड में देखोगे तो पंजाब, फिर थोड़ा सा आओगे तो हरियाणा, फिर थोड़ा इधर उधर देखोगे यहाँ से एक तो उत्तर प्रदेश, फिर थोड़ा सा इधर चलोगे तो इधर दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश, थोड़ा इधर चलोगे तो गुजरात मिलेगा, और इधर चलोगे तो पाकिस्तान आ जाएगा। तो इस प्रकार ये 5 राज्य और एक देश है अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। तो इतनी सारी डिटेल मैंने आपको करवा दी। आशा करता हूँ क्लास छोटी थी परंतु क्लास बेहद पसंद आई होगी आप लोगों को, और पसंद आई है तो थोड़ा सा तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक किया जाए, वीडियो को शेयर किया जाए। और जिन विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज लेनी है 4th क्लास की, 200 टेस्ट पेपर है, और मैं आपको बता दूं पूरी टेस्ट सीरीज कंप्लीट लगभग मैं करवा दूंगा इस महीने के अंत तक। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो टेस्ट सीरीज ले रखी है तो उसमें कुछ टेस्ट डले नहीं अभी। हाँ बिल्कुल दोस्तों, है ना, बहुत सारे टेस्ट नहीं डले। तो मेरी प्लानिंग है बहुत जल्दी आपके टेस्ट अपडेट कर दिए जाएंगे सारे के सारे। अभी थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूं और मैं एकदम 18-20 तारीख तक फ्री हो जाऊंगा। उसके बाद 10-15 दिन लगातार आप लोगों के लिए काम करूंगा और पूरे टेस्ट डालने की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने आप लोगों से वादा किया है तो बिल्कुल मैं आपका पूरा काम करूंगा। जिनको 4th क्लास की टेस्ट सीरीज लेनी है मात्र 149 रुपए में टेस्ट सीरीज है। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड करो, रजिस्ट्रेशन करो और टेस्ट सीरीज ले लो भाई। अभी अच्छा मौका है, ठीक है, शानदार मौका है। टेस्ट सीरीज लेने में कोई समस्या आती है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। 80 58 59
8708 इस नंबरों पे आप संपर्क कर लीजिएगा। मुझे किसी भी समय आपके लिए मैं हर समय उपलब्ध हूँ। धन्यवाद मित्रों।